सी लैंग्वेज में मुझे प्रोग्राम बनाना है एलसीएम का, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे सामने। प्रॉब्लम ये है, जब तक मुझे एलसीएम क्या चीजें नहीं पता होगा तब तक मैं प्रोग्राम नहीं बना सकता। ठीक है। अच्छा, एक बार ये सोच के देखो, मैं आपसे कहता हूँ एडिशन करने का एक प्रोग्राम बनाओ, तो आपको जब तक एडिशन क्या है वो पता नहीं होगा तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। यस सर। तो यहाँ पर अभी हमें समझना होगा कि एलसीएम क्या चीज है। उससे भी पहले आपको ये इमेजिन करना होगा कि वो प्रोग्राम को चलना कैसे चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा इमेजिन करता हूं। सबसे पहले जो हमारा कंसोल स्क्रीन है, उस कंसोल स्क्रीन में ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, एंटर 2 नंबर्स टू कैलकुलेट एलसीएम, ऐसा लिखा आना चाहिए। ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा वो प्रोग्राम किस तरह चलने वाला है वो मुझे इमेजिन करना बहुत जरूरी है। सही है ना? यस। तो मैं इस तरीके से इमेजिन करता हूं। देन उसके बाद क्या होगा कि यूजर नंबर देना स्टार्ट करेगा। तो वो देगा, पहला नंबर है 4, ठीक है। फिर दूसरा नंबर भी देना है, यहाँ पर यूजर अपना दूसरा नंबर देगा 6, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही वो एंटर प्रेस करेगा, उसके सामने 4 और 6 का जो भी एलसीएम है वो आना चाहिए। तो ये तो मैंने इमेजिन कर लिया कि मेरा आउटपुट कैसे दिखेगा, मतलब ओवरऑल मेरा प्रोग्राम कैसे रेस्पॉन्स देगा। ठीक है। लेकिन अब इंटरनल बात, प्रोग्राम कैसे कैलकुलेट करेगा एलसीएम। तो मैं 80% गारंटी देता हूं कि आपको एलसीएम क्या है नहीं पता। और जितने भी जने अभी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, उनमें से भी 80% लोग हैं जिनको एलसीएम के बारे में नहीं पता। तो आगे मैं इसको प्रूव करता हूं। तो अभी पहले मुझे इस लॉजिक को बिल्ड करना है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक्स बनता जाएगा, लास्ट में मेरा पूरा एक एल्गोरिथम बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम को कैलकुलेट करना है। सही है ना? यस सर। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, एक बार बता दो। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? सर लिस्ट करके कुछ ऐसा था इसका, मतलब स्टार्टिंग में गड़बड़ है, पर अभी काफी लोग ऐसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनका दिमाग में ये आ रहा है एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहां आपको ये भी ध्यान रखना होगा, लास्ट लेटर एलसीएम है, एफ नहीं है। क्यों? अब तो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं हो सकता। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। याद है। तो इसका फुल फॉर्म सही बताने वाले भी काफी लोग हैं, लेकिन काफी लोग 80% हैं जिन्होंने इसका फुल फॉर्म क्या बताया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। और उनमें से भी काफी ऐसे लोग हैं जिनको एलसीएम का फुल फॉर्म ही नहीं पता। चलो ठीक है। अभी आप अपने दिमाग में एक बार सोच लो, 4 और 6 का क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं? क्या आपने ये तो नहीं सोचा? जैसे 4 का मल्टीपल्स हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 का मल्टीपल्स है। और 6 का मल्टीपल हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या ऐसा तो नहीं सोच लिया आपने? ऐसा ही सोचा था सर। क्या? ऐसे ही सोचा था। ऐसे ही सोचा था, पर 4 का मल्टीपल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 का फैक्टर है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 6 का फैक्टर है, ये मल्टीपल्स नहीं है। मैं मल्टीपल्स पूछ रहा हूं, तो मल्टीपल्स ये रहे। यहाँ देखो 4 के मल्टीपल्स हुए, जो 4 का टेबल आप जानते हो, और 6 का मल्टीपल्स भी 6 का जो टेबल आप जानते हो वो है। और ये जो मल्टीपल्स है ये कहीं पर भी खत्म नहीं होते। ठीक है। चलो, तो इनके जो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, ये सब ठीक है। अब मुझे बताओ कि हमें यहाँ मल्टीपल्स तो पता चल गया, एलसीएम, एलसीएम में जो एम लेटर है मल्टीपल्स, वो तो हमें पता चल गया।
लेकिन एलसीएम में जो सी लेटर है, सी का मतलब है कॉमन। बताओ आप इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं? इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 4 और 6 के इस मल्टीपल्स में कौन कौन से ऐसे नंबर्स है जो कॉमन है? 12 24। ओके, तो आपने बताया 12 24, लेकिन अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो 36 भी इसका कॉमन मिलने वाला 36 है। क्या है? हाँ, 36। और अब अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने इसके कॉमन होंगे? यहाँ पर इनफाइनाइट तक आपको जाकर बताना है कितने कॉमन मिलेंगे। बहुत सारे। बहुत सारे, इसलिए आपसे कभी भी कोई हाईएस्ट कॉमन नहीं पूछता। तो जैसे आपने बताया 12 और 24 यहाँ कॉमन है, तो आपसे कोई भी कभी भी हाईएस्ट कॉमन नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर अगर आपसे इन फ्यूचर में कभी कोई हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 पूछता है तो उसको क्या आंसर आप दे सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ही उसका आंसर है और इसको कोई गलत प्रूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, यस सर। इसीलिए सभी लोग पूछते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 4 एंड 6 में सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल कौन सा है, यही पूछा जा सकता है, और यहीं से आना हुआ एलसीएम का। तो बताओ अब 4 और 6 का सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12। 12। इसीलिए ही 4 एंड 6 का एलसीएम हुआ 12। समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो बेसिकली जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। लिस्ट Yes, sir. कॉमन मल्टीपल क्या चीज है आपको नहीं पता होगा, जो अभी हमने सीखा, तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। ये बात मानते हो? यस सर। ओके, तो अभी हमें कुछ कुछ पता लग गया है कि ताकि हम प्रोग्राम बना सके। चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं ना, 12 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 6 से विभाज्य हो सके। यस सर कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर 12 को डिवाइड अगर करना चाहता हूं तो देखो यहाँ पर मैं 12 को डिवाइड करूंगा, मैं यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा और यहाँ 6 से। ठीक है, यस सर। तो यहाँ 3 आएगा और ये पूरा डिवाइड हो चुका है, और यहाँ क्या आएगा? 2। पूरी तरह अगर डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और उसका रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। ठीक है धीरज? यस सर। मतलब पहली बार में 0 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मल्टीपल डिवाइड करने के बाद या पॉइंट में जाने के बाद 0 आए। अब मुझे बताओ 4 और 6 अगर है तो ये जो 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो किस रेंज के अंदर मुझे मिल सकता है? 4 और 6 का जो एलसीएम है वो किस रेंज के अंदर मुझे मिल सकता है? देखो क्या पूछना चाहता हूं वो मैं बताता हूं। हम बेसिकली 4 और 6 का एलसीएम जानना चाहते हैं। ओके, 4 एक अलग डिजिट है, 6 एक अलग डिजिट है। तो हम अगर देखें 0 से लगाकर, 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, इस तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट में कहीं इनफाइनाइट में जोड़ सकता हूँ क्योंकि ये लाइन चलता जाएगा। तो इसके बीच में 4 और 6 का एलसीएम 12 आ सकता है ना? लेकिन क्या मैं जब फॉर लूप चलाऊंगा तो 0 से लगाकर इनफाइनाइट तक चलाऊंगा क्या इस 12 को सर्च करने के लिए? नो सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप वो रेंज बताओ जो सही हो, और जिस रेंज के अंदर ये 12 मुझे मिल जाए। तो ऐसा अगर रेंज देखे तो 20 भी ठीक ही है, क्यों? हाँ 0 से 32। लगाकर 20 है ना? चलो 0 अभी से आगे बढ़ते 15। हैं।
हाँ 0 से 15। चलो आप कह रहे हैं 15, आप अगर 15 कह रहे हैं फिर तो मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ। लेकिन एक Yes, प्रॉब्लम sir. है, यहाँ प्रॉब्लम ये है जब यहाँ 4 और 6 है तब हम 13 कह रहे हैं, लेकिन अब अगर हाँ। यहाँ 4 और 6 के बदले कोई बड़ी नंबर होता जैसे 334 एंड 456, अगर ऐसी कोई बड़ी संख्या होती, अब इसका एलसीएम आपको देखना है, उसके लिए आप क्या रेंज यहाँ सेलेक्ट करेंगे, 0 से लगाकर क्या रेंज आप सेलेक्ट करेंगे, क्या रेंज होगा? मुश्किल है ना। मुश्किल है। अभी यहाँ हमें पता है कि 12 आएगा इसलिए हमने ये रेंज 13 सेलेक्ट किया, पर जहां हमें रेंज का पता ही नहीं तब क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, आप एक काम करो, 4 और 6 का एलसीएम ढूंढना चाहते हो ना, तो 4 और 6 को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 24। 24। तो मैं ऐसे मान सकता हूं, यहाँ पर मैं 13 नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे मान सकता हूं 0 से 24, हाँ बेसिकली 0 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है? किसी का भी एलसीएम 0 होगा क्या? नो। हाँ, तो मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, तो रेंज को मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? 1 से। तो रेंज में ऐसे बोलूंगा 1 से लगाकर जो भी जिन भी दो संख्याओं का आप एलसीएम लेना चाहते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वहां तक मैं इसको चलाऊंगा। अगर एलसीएम मुझे निकालना है 334 एंड 456 का, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 334 मल्टीप्लाई बाय 456 लिख सकता हूं मैं। इसका जो भी आंसर होगा वहां तक सर्चिंग जाना चाहिए, उसके अंदर हाँ। अंदर मुझे एलसीएम मिल जाएगा। तो हमें रेंज भी अब मिल गया, मतलब हमें ये पता चल गया लूप कहां तक चलाना है। तो 1 से लगाकर 4 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब अगर मैं ए और बी वेरिएबल मानता हूं तो ए और बी का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वहां तक, ये मेरा रेंज है, ठीक है? यस सर। तो अब हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं।